हेलो एवरीवन। एक नए वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक टीचर हूँ। आप लोगों का इंजीनियर स्टडी जोन में स्वागत है, जो आप लोगों के माध्यम से आपकी पूरी पढ़ाई की सहायता की जाएगी। आपको सारे सिलेबस की कवर करने की गारंटी दी जाएगी। यहाँ पर एक स्टडी माध्यम है जो एसबीटी बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं अभी उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं और सेकेंड सेमेस्टर में चले गए हैं। तो जो स्टूडेंट अभी देखे होंगे, अभी तो एग्ज़ाम देकर आएंगे तो सारे रिलैक्स होंगे। नहीं, रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। जो इसी में कोई स्टूडेंट वैसे होंगे जो अपना सिलेबस देखे होंगे, तो उस लोग देखे होंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जो नहीं देखें आप लोग देख लीजिए कि एक सब्जेक्ट होगा आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसमें 5 यूनिट हैं और पाँचों यूनिट को हम लोग को टाइम पर कवर करना है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम को भी नोटिस आ ही गया है कि एकेडमिक कैलेंडर के अंदर में कि जून में हो जाएगा, शायद मई जून में एग्ज़ाम हो जाएगा ही। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आप लोगों के सिलेबस के बारे में, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। तो देखिए, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप लोगों को 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में आप लोगों के अलग अलग टॉपिक हैं। तो 5 यूनिट में पहला जो टॉपिक है वो है पी इंजेक्शन डायोड, ओवरव्यू ऑफ फॉर्मेशन, डायोड का ही फॉर्मेशन एंड वर्किंग, वीआई करेक्टरिस्टिक्स और पी इंजेक्शन डायोड। यानी पी इंजेक्शन के बारे में ही आप लोगों को पढ़ना है सारा। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका वर्किंग क्या है, उसका वीआई करेक्टरिस्टिक्स क्या है। वी आई करेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है वोल्टेज, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको कहा जाता है। ये वोल्टेज और करंट के बीच में बनाया जाता है। माने वोल्टेज और करंट को कंपेयर करके बताया जाता है कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट कितना वोल्टेज में सही जा रही है और कितना करंट में आ रही हैं। तो ही पी इंजेक्शन का भी यही हाल है। वैसे ही जेनर डायोड आप लोग को बता दें, पी इंजेक्शन डायोड है वो आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि पी इंजेक्शन डायोड एक ऐसा डायोड है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। आप लोग को बहुत पता होगा कि एसी करंट को डीसी करंट में पता है। ये बहुत टॉपिक मज़ा आने वाले हैं। ये टॉपिक सारे जो हैं आपको जो पढ़ेंगे तो आपको सारे इंटरेस्ट लेके आएगा। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इतना फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग को इंटरेस्ट जगा देगा। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को ऐसा भी एक टॉपिक और है जिसका नाम है जेनर डायोड। इसमें भी ब्रेकडाउन को बारे में पढ़ना है, वी आई करेक्टरिस्टिक, बाद में वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। उसके बाद है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। सिलेबस अच्छे से दिख नहीं रहा हमको, लेकिन एक टॉपिक इसमें है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग आप लोगों को सारा पढ़ना है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, ताकि हम लोग के सिलेबस के साथ साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और इसके जो इस सारे सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जो दूसरा जो यूनिट है ट्रांजिस्टर के बारे में। चलिए पहले दूसरे यूनिट में जाने के पहले हम लोग पहला यूनिट कवर कर लेते हैं थोड़ा से आगे जाकर। अपने से हिसाब से मैंने कुछ टॉपिक भी दिए हैं सिलेबस के अनुसार कि ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो कि सिलेबस कैसा हो, इसलिए मैंने कुछ टॉपिक भी अपने से कवर किए हैं। आज हम 3 ही टॉपिक के बारे में, यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। 2 ही यूनिट के बारे में अगले क्लास में जो है जितने भी टॉपिक बच जाएंगे सिलेबस के अनुसार उसको कवर कर देंगे। देखिए इसमें लिखा पहले मैंने वहीं सिलेबस के मैच कराएं तो एकदम मैच ही हो जाएगा। एक पी इंजेक्शन इंट्रोडक्शन है। पी इंजेक्शन क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि पी एन जो है ना 2 प्रकार से मिलकर बनता है, पी टाइप और एन टाइप। आप लोग पता है कि पी इंजेक्शन जो है 2 प्रकार से मिलकर बना है, पी टाइप और एन टाइप। नाम में लिखा है। पी टाइप क्या है, पी टाइप एक सेमीकंडक्टर है, एन टाइप भी एक सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज के रिसोर्स होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोगों को पता है, सारा बात पता है। जिसको नहीं पता है मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा एकदम अच्छे से कि पी टाइप सेमीकंडक्टर आखिर उसमें मेजॉरिटी चार्ज के होल्स भी क्यों होते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन ही क्यों होते हैं। आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि तो सिलेबस डिस्कशन है तो इसलिए थोड़े एडवांस हो जा रहा है, थोड़ा ऊपर ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि आज सिलेबस के ही बारे में जानना है कि क्या कब पढ़ना है। उसके बाद जानना है कि पी इंजेक्शन क्या बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद पी इंजेक्शन काम कैसे करता है,
ये सब पढ़ना है। पी जंक्शन काम कैसे करता है, बनता कैसे है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, वोल्टेज और करंट के बारे में। मैंने पी जंक्शन जो डायोड है उसमें जब वोल्टेज जाएगा, करंट जाएगा तो कैसे लीड करेगा, कैसे लैगिंग करेगा, इस सब मैंने एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत कोई भी टेंशन लेने की बात ही नहीं है। वर्किंग जो होते हैं पिन जंक्शन के दो प्रकार से होता है, एक फॉरवर्ड बैच में होता है, एक रिवर्स बैच में। एक एकदम अच्छे से आज कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करेंगे आप लोगों को, ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज हो जाएंगे तो बोलेंगे सर अच्छे से नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा। लेकिन एकदम गारंटीड है कि जब आप लोग का सिलेबस स्टार्ट होगा तो एकदम अच्छे से आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हमारा पर्सनल नंबर आपके पास रहेगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक है उसी में जेनो डायोड। जेनो डायोड भी एक अच्छी डायोड है, अच्छी ज़्यादा कन्फ्यूज इसमें भी नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन ही है। कन्फ्यूजन हो जाएगा तो फिर सिलेबस समझ में नहीं आएगा। इसका भी कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है, पीआई कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ना है, सारे कवर करेंगे। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर के कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ना है, फुल वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ना है। रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर रेक्टिफायर जो है, चलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे, इतना ही जान लीजिए कि यूनिट नंबर 1 में पीएन जंक्शन पढ़ना है। पीएन जंक्शन के सारे फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है कि बनता कैसे, वर्किंग कैसे करता है। उसके बाद जेनो डायोड पढ़ना है, वो क्या क्या काम करता है, वर्किंग कैसे करता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करता है। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है कि उसका वो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग कैसे करता है। उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ता है, जो पढ़ना है कि कंस्ट्रक्शन उसका कैसे होता है और आगे कैसे करता है। एकदम फुल पढ़ेंगे, एकदम फुल प्रोसेस से, एकदम आसानी से सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम मज़ेदार ही सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। पढ़ने में एकदम आप लोग जो अभी अभी कोई एग्ज़ाम दिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ बच्चे दिए होंगे अलग सेमेस्टर वाले, बोल रहे हैं, अलग ब्रांच वाले, तो उन लोग से पता कर लीजिएगा कि एकदम मज़ेदार टॉपिक है, एकदम मज़ा आता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो देखिए यूनिट नंबर 2 में एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर जैसे आप लोगों को पता होगा कि ट्रांजिस्टर एक थ्री कंपोनेंट वाले एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है कि उसका नाम में छिपा है, ट्रांसफ़र रजिस्टर, ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर, यानी रजिस्टर को ट्रांसफ़र करके ही ट्रांसफ़र रजिस्टर को ही करके ही ट्रांजिस्टर बना है। तो इसमें बीजेटी के बारे में पढ़ना है, बीजेटी के बारे में पढ़ना है। तो ट्रांजिस्टर 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर मेनली कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। समझा दे रहा हूँ आपको अच्छे से, रुक जाइए 1 मिनट। बीजेटी ट्रांजिस्टर जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक बीजेटी होता है, एक एफईटी होता है और एक यूजेटी होता है। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाते हैं, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर कहा जाता है। माने ट्रांजिस्टर 3 प्रकार के होते हैं, एक नंबर बीजेटी, 2 नंबर एफईटी और 3 नंबर यूजेटी। समझ में आ गया कि ट्रांजिस्टर तीन प्रकार के होते हैं, एक बीजेटी, एफईटी, यूजेटी। बीजेटी को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है, एफईटी को फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर और तीसरा को यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। उसके बाद बीजेटी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है और सिंबल्स के बारे में। बीजेटी का कंस्ट्रक्शन होता कैसे है, तो बीजेटी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन एक पीएनपी। वैसे ही सारे होते हैं, कन्फ्यूजन नहीं डालेंगे, सारा पढ़ना ही आगे तो क्यों ज़्यादा कन्फ्यूजन। बीजेटी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन के बारे में, सिंबल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी, मैंने बीजेटी तो 2 प्रकार के बताए, बीजेटी 2 प्रकार का तो अभी नहीं बताया। बीजेटी भी 2 प्रकार का होता है, एक पीएनपी एक एनपीएन। तो उसको मोड ऑफ ऑपरेशन माने किस मोड में काम करता है, तो ये 4 मोड में बीजेटी काम करता है, एक्टिव मोड, सेचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, इन्वर्टेड मोड। ये 4 मोड में बीजेटी जो है रेगुलरली काम करता है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सी एंड सी। आप बोलेंगे सर सीबी क्या है, सीबी क्या है, सीसी क्या है, सीई क्या है, तो मैं बता दूं आपको कि एक एनपीएन किसका पार्ट है, बीजेटी का। तो बीजेटी का जो सर्किट सिंबल होता है वो हम आपको सिखा दे रहे हैं कि बीजेटी का सर्किट सिंबल क्या होता है एनपीएन का। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि इसको इरेज कर ले रहा हूँ, नीचे जो है
बीजेटी जो है 2 प्रकार का होता है, एनपीएन, पीएनपी। कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सारे एकदम शॉर्ट में तरह समझा देंगे। बीजेटी जो है, चलिए इन्होंने नंबर दूसरा समझा दे रहे हैं आप लोगों को। पहले नंबर यहाँ से सिलेबस से देखिए, बीजेटी ट्रांजिस्टर में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन उसको पढ़ना है, उसका कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है बीजेटी का, बीजेटी कंस्ट्रक्शन क्या करता है, उसके बाद उसके सिंबल भी पढ़ना है। सिंबल एकदम आसानी से सिंबल भी समझ जाओगे, एकदम क्या बताऊँ मैं, मज़ेदार ही सब्जेक्ट ही हैं। उसके बाद वर्किंग ऑफ एनपीएन पीएनपी, वर्किंग ऑफ एनपीएन पीएनपी मैंने क्या बताया कि बीजेटी के 2 पार्ट होते हैं, एक पीएनपी एक एनपीएन, उसी का वर्किंग पढ़ना है। उसके बाद क्या क्या है, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन सीबी एंड सी। ये तो क्या बताऊँ मैं। सी का मतलब होता है कलेक्टर एमिटर, सीबी का मतलब होता है कलेक्टर बेस, एंड सीसी का मतलब होता है, सीसी है कलेक्टर करेंट। एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो दूसरा जो टॉपिक है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसका भी इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सिंबल पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है, जेफेट का भी काम पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है, डी मोसफोर्ट एंड एफ मोसफोर्ट, मोसफोर्ट एक स्विच हैं, सारे एकदम आसानी से। उसके बाद तो ऐसे टॉपिक आ रहे हैं यूनिट नंबर 3 से, जिसको जो पढ़ने में क्या बताऊँ, एकदम अच्छे समझ में आएगी। जो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये जो सारे टॉपिक है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी आप लोगों को पता है कि इसमें 2 ही अंक होंगे, 0 और 1। ऑक्टल में 8 अंक, तो 8 अंक होते हैं जो 0 से 7 तक होते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 अंक होते हैं, 15 तक अंक होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। जैसे 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ, ये सारे को हेक्साडेसिमल में आते हैं। तो आप लोग को आज से सिलेबस तो अच्छे से समझ में आए ना कि क्या क्या पढ़ना है। पहला यूनिट में एक बार मैं रिपीट फिर से कर दे रहा हूँ कि थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, कोई हो तो समझ में नहीं होगा किसी को, तो इसलिए मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो पहला नंबर यूनिट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर डायोड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। उसमें पढ़ना है पहला टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड, उसका पीएन जंक्शन डायोड क्या काम, इंट्रोडक्शन लेना है। उसके बाद फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका वर्किंग कैसे होगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है उसका पीएन जंक्शन डायोड का। एकदम आसानी से पढ़ाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जेनो डायोड आना है, जेनो डायोड आएगा एकदम पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही होगा, सेम टू सेम नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन इसका भी बैकग्राउंड इसका थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता है, माने थोड़ा समझ में नहीं आता है, लेकिन अच्छे से हम समझाएंगे, एकदम गारंटीड है। उसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है जेनो डायोड का। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट भी पढ़ना है डायोड का। उसके बाद हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के भी पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, वेव फॉर्म भी पढ़ना है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेव फॉर्म। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में आ जाओ, ट्रांजिस्टर भी पढ़ना है, इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पढ़ना है बीजेटी का, वर्किंग ऑफ एनपीएन पीएनपी पढ़ना है। जो मैंने अपने शॉर्ट तरीक़ा से यहाँ पर सिलेबस लिख रखा है कि यही सिलेबस में आने वाला है। जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही सब आने वाला है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आ सकता है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको अच्छे से समझाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। आज हम लोग 2 ही यूनिट तक रहने जाते हैं, कल वीडियो लेक्चर एक और आएगा जिसमें जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं सारे का सिलेबस का डिस्कशन कर देंगे। लेकिन एकदम आप लोग गारंटीड हैं मेरे तरफ से कि जब हम लोग आप लोगों को सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। एक बात ध्यान रखिए आप लोग, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तब बोलिए कि नहीं हम दिक्कत हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसानी से पढ़िए, कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाला ही नहीं है।